हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और साथ में इसके अंदर जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे, वो कैब आएगी, सभी को देखते चलेंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। UK backs परमानेंट सीट इन UNSC फॉर इंडिया। UK जो है, बैक का मतलब होता है यहाँ पर समर्थन करना, कि जो UK है वो समर्थन कर रहा है किस चीज़ का, परमानेंट सीट। कि परमानेंट सीट जो है वो दी जाए किसके अंदर, इन UNSC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। थोड़ा सा हम UNSC के बारे में पहले जान लेते हैं। UNSC जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 15 कंट्रीज़ जो है वो होती हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट कंट्री हैं और जो 2 हैं वो नॉन परमानेंट कंट्री हैं, जो कि हर 2 साल के बाद बदलती रहती हैं। तो जो इसके अंदर 5 जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वो एक USA आता है, एक UK है, फ्रांस है, चाइना है, और एक जो है वो जो रशिया फेडरेशन है वो है। तो जो UK है वो चाहता है कि जो भारत है उसको भी इस UNSC के अंदर जो है वो एक परमानेंट सीट मिले, ऐसा जो है वो इस हेडलाइन के अंदर कहा गया है। पहले जो है वो USA, फ्रांस, जर्मनी जो है वो भी भारत का जो समर्थन है वो कर रहे हैं कि जो इंडिया है उसको भी एक जो है वो परमानेंट सीट मिले। फ़िलहाल जो भारत है वो इसका एक नॉन परमानेंट सदस्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये कंट्रीज़ चाहते हैं कि भारत को एक परमानेंट सीट जो है वो UNSC के अंदर मिले। तो ये थी आज के आर्टिकल की हेडलाइन। तो चलिए अब इसके फुल सेक्शन के अंदर देखते हैं कि जो बाकी के देश हैं वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो भारत है उसको एक वहाँ पर परमानेंट सीट मिले। तो क्या कहता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि पहले ऋषि सुनक थे और वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो अब जो है वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बदल चुके हैं। अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। तो एक जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो ब्रिटिश है उसके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है। कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, UK के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर जॉइंड द लीडर्स ऑफ द US एंड फ्रांस। उन्होंने जो है वो USA और फ्रांस के लीडर्स को ज्वाइन कर लिया है किस चीज़ में, बैकिंग इंडियाज़ बिड फॉर अ परमानेंट सीट। जो कि जो USA और फ्रांस के जो लीडर्स थे वो पहले से ही जो है वो भारत का समर्थन कर रहे थे। अब जो है वो UK भी भारत का समर्थन कर रहा है किस चीज़ में, कि जो इंडिया, जो बिड का मतलब होता है एफ़र्ट्स करना, कि जो भारत एक एफ़र्ट कर रहा है परमानेंट सीट का, कहाँ पर, ऑन द UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो उसको मिले वहाँ पर। टू मेक इट, अब ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो कंट्रीज़, टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इट यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, UNSC के लिए, ताकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया जाए। क्योंकि इसके अंदर जो है वो एशिया से जो है वो कुछ खास कंट्रीज़ नहीं आ रही, और हमें पता है कि जैसे भारत जो है वो लगातार अपनी इकॉनमी में, GDP में भी ग्रोथ कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि जो UNSC है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो मिले और भारत जो है वो इसके अंदर शामिल हो। एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बने, दैट इज़ नॉट पैरालाइज्ड बाय पॉलिटिक्स। और इसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स के द्वारा जो है वो इसको पैरालाइज्ड ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो चाइना कंट्री है एक, जैसे हम उसके अंदर सुनते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं 5 जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो वीटो पावर का यूज़ करते हैं। वीटो पावर मतलब कि अगर मान लो 4 कंट्रीज़ किसी बात पर सहमत हैं, लेकिन एक कंट्री, मान लो चाइना ने उस बात को डिनाई कर दिया, तो उसको जो है वो हम आगे प्रोसेस में नहीं ला सकते, क्योंकि चाइना वहाँ पर अपनी वीटो पावर का यूज़ कर रहा है और उसने जो है उस एक्शन को करने के लिए मना कर दिया। तो क्योंकि जो चाइना है उसके साथ भारत की इतनी नहीं बनती, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो पॉलिटिकली लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर कीर के द्वारा ये कहा गया है कि इसको पॉलिटिकली पैरालाइज्ड ना बनाकर इसको जो है वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। इसलिए जो है वो भारत को इसका एक हिस्सा जो है वो बनाया जाए परमानेंट। ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द UN जनरल असेंबली, उन्होंने जो है वो एक स्पीच दिया
UN जनरल असेंबली में, तब उन्होंने क्या कहा, थर्सडे को उनका स्पीच था, उन्होंने क्या कहा, मिस्टर स्टारमर कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स। मिस्टर स्टारमर ने क्या कहा कि इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव की मांग करी, टू एंश्योर द ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम, कि जो हमारा पूरा का पूरा जो ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम है इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव, ये और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिव जो है वो बने, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बने, ऐसा इन्होंने अपने स्पीच में कहा। आगे क्या कहता है, बिसाइड्स परमानेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, कहता है बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, जो इंडिया है, अफ्रीका है, ब्राज़ील है, जापान एंड जर्मनी है, ये जो है उसके अंदर मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है वो एक इसके अंदर परमानेंट सीट दी जाए। इसके अलावा द यूके ऑल्सो मेड अ पिच फॉर मोर सीट्स फॉर इलेक्टेड मेंबर्स, इसके अलावा जो यूके है वो चाहता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए और ज़्यादा सीट जो है उनको लेकर, यानी कि सिंपल वर्डों में क्या कहना चाहता है कि जो सीट्स हैं, जैसे कि 15 टोटल सीट हैं, और ज़्यादा इन सीटों को बढ़ाया जाए, ये भी जो है वो यूके मांग कर रहा है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो ये यूएनएससी है इसकी और ज़्यादा सीटों को बढ़ाया जाए। सो वी विल मेक द केस नॉट जस्ट फॉर फेयरर आउटकम्स, कि ऐसा क्यों कहा है उन्होंने कि जो भी इसके परिणाम आते हैं, जो भी हम इसके अंदर निर्णय लेते हैं सारे देशों की सिक्योरिटी को देखते हुए, उसके जो परिणाम आते हैं वो फेयर ही नहीं बट फेयरर रिप्रेजेंटेशन, कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हम एक्शंस को लागू करते हैं वो और ज़्यादा फेयर हों, यानी कि किसी भी एक मान लो चाइना डोमिनेंसी वहाँ पर ना दिखे, वो सभी पूरे वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इन हाउ वी रीच दैम, और हम जो है उनको कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द सिक्योरिटी काउंसिल, और ये जो है वो सेम टू सेम सिक्योरिटी काउंसिल पर भी लागू होता है कि देश दुनिया की सुरक्षा के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करा जाए। इट हैज़ टू चेंज टू बिकम अ मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्या कहता है कि जो यूएनएससी है इसको चेंज होना होगा, ताकि और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है और ज़्यादा इसका जो प्रतिनिधित्व है वो बन सके। विलिंग टू एक्ट नॉट पैरालाइज्ड बाय पॉलिटिक्स, और ये जो है वो काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तत्पर रहे, तैयार रहे, ये नहीं कि इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकली किसी भी देश का दबाव हो या फिर पॉलिटिकली पैरालाइज्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट टू सी परमानेंट अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन ऑन द काउंसिल, आगे जो है वो ब्रिटिश पीएम की ये सारा का सारा स्पीच है, उन्होंने आगे क्या कहा कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन भी हो, यानी कि जो अफ्रीका के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि ब्लैक स्किन्ड लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ का भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मायने रखेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, जो ब्लैक पीपल है उनके लिए। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट मेंबर के तौर पर। इसके साथ ही ब्राज़ील, इंडिया, जापान एंड जर्मनी एज़ परमानेंट मेंबर्स, जो ये कंट्रीज़ हैं इनको भी जो है वो परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। एंड मोर सीट्स फॉर इलेक्टेड मेंबर एज़ वेल, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए जो है वो और ज़्यादा सीटें उपलब्ध करानी चाहिए। ही सेड, ऐसा जो है वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उन्होंने अपने स्पीच में कहा। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। सबसे पहले तो जो यूएनएससी है वो क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक बॉडी है जिसके अंदर टोटल 15 कंट्रीज़ जो है वो आती हैं। तो जो यूएसए है, यूके है, जो इसकी परमानेंट कंट्रीज़ हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो भारत है और बाकी जो जैसे अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको जो है वो परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और जो इलेक्टेड सीट्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए, ताकि और ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनको भी अपना प्रतिनिधित्व दिखाने का एक मौका मिले। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉलिटिकली पैरालाइज्ड ना रहे, यानी कि पॉलिटिकली इसके ऊपर कोई भी दबाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग जो हैं वो यूएनएससी के बारे में जान पाएँ, और इस वीडियो को जो है वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें कि कैसे जो है हमने इंग्लिश को बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी में कन्वर्ट किया है, अपनी इंग्लिश को सुधार सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।